नमस्कार। चलिए आज आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे कहते हैं गुण। ये वो क्वालिटीज़ हैं, वो शक्तियां हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी दुनिया और हमारे शरीर को हर पल, हर सेकंड शेप दे रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं सफ़र के लिए? अच्छा, कभी सोचा है कि बारिश वाले दिन सब कुछ इतना हैवी, इतना स्लो क्यों लगता है? और वहीं जब धूप निकलती है तो मन एकदम हल्का और फुल ऑफ एनर्जी महसूस होता है। आयुर्वेद के पास ना इसके एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही गहरा जवाब है। तो इस जवाब को समझने के लिए हमें एक नई भाषा सीखनी होगी। ये है प्रकृति की भाषा, वही लैंग्वेज जिसे आयुर्वेद हमारे आसपास की हर चीज को, हमारे हर एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस भाषा का जो कोर है, जो सबसे ज़रूरी शब्द है, वो है गुण। इसका सीधा सा मतलब है क्वालिटी या विशेषता। अब जरा सोचिए, एक पत्थर कितना कठोर होता है और हमारे विचार कितनी तेजी से दौड़ते हैं। ये सब कुछ इन्हीं गुणों से बना है। और देखिए, ये गुण सिर्फ कहने के लिए एडजेक्टिव्स नहीं है। नहीं, ये असल में टैंजिबल फोर्सेस हैं। ऐसी शक्तियां हैं जो इस यूनिवर्स की हर चीज को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे अपने शरीर को भी। हम इन्हें फील कर सकते हैं और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हम इनके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये शक्तियां हैं क्या? और ऐसा भी नहीं है कि ये बस स्कैटर्ड हैं। आयुर्वेद ने इन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज किया है और इससे समझना सच में बहुत ही आसान है। ये जो पूरा ज्ञान है ना, ये एक अकेले प्राचीन संस्कृत श्लोक में इतनी खूबसूरती से एनकोड किया हुआ है। ये श्लोक हमें जैसे एक चाबी देता है प्रकृति के इस एंशिएंट कोड को अनलॉक करने की। चलिए उसे सुनते हैं। तो ये श्लोक हमें 10 मेन क्वालिटीज और उनके ठीक ऑपोजिट यानी 10 और क्वालिटीज के बारे में बताता है। मतलब टोटल हो गए 20 गुण, 20 फंडामेंटल फोर्सेस जो हमारी पूरी एग्जिस्टेंस को शेप देती हैं। चलिए अब एक एक करके इन जोड़ों को समझते हैं। तो सबसे पहला जोड़ा है गुरु यानी हैवी और लघु यानी लाइट। सोचिए, एक हैवी मील खाने के बाद कैसा लगता है? ग्राउंडिंग, स्टेबल सा, है ना? और वहीं एक हल्का सा सैलेड हमें लाइट और एनर्जेटिक फील कराता है। तो ये है डेंसिटी और मूवमेंट के बीच का बैलेंस। अगला जोड़ा है मंद यानी स्लो और डल, और तीक्ष्ण यानी शार्प। कभी कभी लगता है ना कि दिमाग बहुत धीरे चल रहा है और कभी एकदम रॉकेट की तरह तेज। बस ये इन्हीं दो गुणों का खेल है जो हमारे एक्शंस और हमारे थॉट्स की स्पीड तय करते हैं। अब आते हैं शीत यानी कोल्ड और उष्ण यानी हॉट पर। ये जोड़ा हमारे शरीर के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, हमारी एनर्जी, सबको गवर्न करता है। बस इतना सोच लीजिए कि एक ठंडी ठंडी लस्सी और एक गर्मा गर्म चाय का शरीर पर कितना अलग अलग असर होता है। बस वही है ये। फिर है स्निग्ध यानी ऑयली और रूक्ष यानी ड्राई। ये हमारे सिस्टम में मॉइस्चर और ड्राइनेस के बैलेंस को दिखाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारी स्किन ही है। कभी ऑयली हो जाती है तो कभी एकदम ड्राई। अच्छा, अब है श्लक्ष्ण यानी स्मूथ और खर यानी रफ। ये दोनों क्वालिटीज सर्फेसेस के टेक्सचर को डिस्क्राइब करती हैं। एक स्मूथ सरफेस हीलिंग में मदद करती है, फ्लो को आसान बनाती है, जबकि एक रफ सरफेस फ्रिक्शन पैदा करती है। यहाँ हम मैटर के स्टेट्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। एक तरफ है सांद्र यानी डेंस या सॉलिड, और दूसरी तरफ है द्रव यानी लिक्विड। जैसे शहद कितना डेंस होता है और पानी कितना फ्लूइड। हमारे शरीर में भी इन दोनों स्टेट्स का बैलेंस बहुत जरूरी है। फिर आता है मृदु यानी सॉफ्ट और कठिन यानी हार्ड। ये हमारे शरीर के टिश्यूज के स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी को तय करते हैं। सोचिए, हमारी मसल्स कितनी सॉफ्ट होती हैं और हमारी हड्डियां कितनी हार्ड। दोनों ही अपनी अपनी जगह कितने जरूरी हैं, है ना? चलिए अब स्टेबिलिटी और मोशन की शक्तियों की बात करते हैं। स्थिर यानी स्टेबल और चल यानी मोबाइल। एक पहाड़ स्थिर होता है जो सपोर्ट और परमानेंस का एहसास देता है, और एक नदी हमेशा चलती रहती है जो चेंज और मूवमेंट का सिंबल है। ये जोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। सूक्ष्म यानी सटल और स्थूल यानी ग्रॉस। कुछ चीजें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वो शरीर के सबसे गहरे चैनल्स में भी चली जाती हैं, जैसे कोई दवा। और कुछ चीजें स्थूल या बल्कि होती हैं जो चैनल्स को ब्लॉक कर सकती हैं, जैसे कोई भारी अपच वाला खाना। और आखिर में 10वां जोड़ा है विशद यानी क्लियर और पिच्छल यानी स्लाइमी या क्लाउडी। ये हमारे बॉडी चैनल्स में क्लैरिटी और एडिशन को गवर्न करता है।
एक क्लियर माइंड विशद है और कंफ्यूजन से भरा दिमाग वो पिच्छल है। तो ये तो हो गई 20 क्वालिटीज की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि ये एब्स्ट्रैक्ट सी लगने वाली क्वालिटीज हमारे शरीर के अंदर लिविंग सिस्टम में असल में काम कैसे करती हैं। चलिए अब इसे समझते हैं। ये टेबल देखिए, ये दिखाता है कि हर एक क्वालिटी हमारे शरीर के कोर एनर्जेटिक प्रिंसिपल्स यानी दोषों पर सीधा असर डालती है। वात, पित्त और कफ। कोई गुण किसी दोष को बढ़ाता है तो कोई उसे घटाता है, और यहीं से बैलेंस का असली खेल शुरू होता है। और जानते हैं, इस रिलेशनशिप को समझना ही आयुर्वेदिक मेडिसिन की चाबी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे पास अपनी वेल बीइंग का एक कंट्रोल पैनल आ गया हो, जिसके लीवर्स और डायल्स को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा ड्राई फूड खाया या ठंडी सूखी हवा में ज़्यादा रहें, तो शरीर में रूक्ष यानी ड्राई क्वालिटी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? वातादोषा बढ़ेगा और हो सकता है स्किन ड्राई हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो इसका इलाज क्या है? बहुत सिंपल, इसकी ऑपोजिट क्वालिटी अप्लाई करो, यानी स्निग्ध या ऑयली। अच्छा खाना, तेल की मालिश और बैलेंस वापस आ जाएगा। कितना लॉजिकल है ना? तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है हमारी डेली लाइफ को नेविगेट करने के लिए, ये समझने के लिए कि हमें कब क्या खाना है, कब कैसा लाइफस्टाइल अपनाना है। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए किसी ने एक बहुत हैवी मील खाया, जैसे चीज़ी पास्ता। अब इस खाने में कौन कौन से गुण हैं? हैवी यानी गुरु, ऑयली यानी स्निग्ध, स्लो यानी मंद। और रिजल्ट क्या होता है? फीलिंग ऑफ लिथार्जी, डलनेस, हैवीनेस। तो ये जो फिजिकल फीलिंग है ना, ये असल में उन गुणों का ही डायरेक्ट रिजल्ट है जो कफा दोषा को बढ़ाते हैं। तो बात यह है कि इन गुणों को समझकर हम असल में अपने शरीर और इस यूनिवर्स की लैंग्वेज सीख लेते हैं। ये फ्रेमवर्क हमें एम्पावर करता है ये समझने में कि हमारे चॉइसेस और हमारी स्टेट ऑफ बीइंग के बीच एक कांस्टेंट डायलॉग चल रहा है। और बस यही समझ हमें एक आखिरी प्रैक्टिकल सवाल पर ले आती है, जिसे हम अपने साथ आगे ले जा सकते हैं। आज इस मोमेंट में हमारे शरीर को सबसे ज्यादा किस क्वालिटी की जरूरत है? हैवी या लाइट, कोल्ड या हॉट? जरा सोचिएगा इसके बारे में।